बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 21 अगस्त है, जुमेरात का दिन है। बात करेंगे हुमैरा असगर केस की। मामला पहले दिन से मशकूक है। अभी तक इसके ऊपर कोई हतमी राय ना पुलिस दे रही है और ना ही कोई इन्वेस्टिगेशन में चीज़ें क्लियर हुई हैं। हुमैरा की जो फोरेंसिक की रिपोर्ट्स थी वो अभी आने बाकी हैं। पुलिस ने एक इब्तदाई रिपोर्ट जो है वो अदालत में ज़रूर जमा करवा दी थी और उसी इब्तदाई रिपोर्ट में से कुछ चीज़ें जो है हमारे सीनियर सहाफ़ी दोस्त हैं उन्होंने सामने लाई हैं। आज की इस वीडियो में वो चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। इसमें कोई शक नहीं है, इस मामले की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अभी तक समझ नहीं आ रही कि आया उनकी मौत तबई थी, उनको किसी ने कत्ल किया, या अगर मौत हुई भी सही तो उसके पीछे वजूहात या वो अवामिल कौन से थे जिसकी वजह से इतनी अनफॉर्चुनेट ये सारा वाक़या हुआ कि मौत हुई और फिर उसके 7-8 माह के बाद उनकी बॉडी जो है वो अपार्टमेंट से रिकवर हुई। जनाब, अब हुआ क्या, एक तो आपको मैंने 2 दिन पहले गालिबन मैंने वीडियो की थी इसके ऊपर। मेरी कोशिश है, इसको फॉलो अप्स कर रहा हूँ इस केस को। उसमें मैंने आपको बताया था एक वकील जो है उन्होंने दरख्वास्त दी थी कि ये मामला कत्ल है, इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए। अदालत ने बाकायदा तौर पे वकील को सुना और उसके बाद अदालत ने कहा कि अगर इसके ऊपर मुकदमा बनता है तो जिन लोगों के बयानात फैमिली वालों के और जो उनके मेकअप आर्टिस्ट वगैरह या जो भी हैं जो स्टाइलिस्ट हैं उनके बयानात जो है वो हुमैरा के उनके बयानात लिए जाएं और फिर उसके बाद जो आगे कानूनी कार्रवाई है वो ज़रूर की जाए, चेक किया जाए कि वाकई के ये कहीं कत्ल तो नहीं है। अब इस केस में अब तक की जो डेवलपमेंट्स हैं उसमें ये है कि जी जो वकील साहब थे जिन्होंने दरख्वास्त दी थी कोर्ट में, जिनकी दरख्वास्त के ऊपर ये आर्डर हुआ, अब तक की इतलात के मुताबिक ये बाबर भाई ने भी बताया कि जी जो है वो अभी तक ना तो वो पुलिस से उन्होंने रब्ता किया है जिन्होंने मुकदमा दर्ज करवाना था और ना ही पुलिस ने इसके ऊपर कोई FIR काटी है और ना ही पुलिस ने इसके ऊपर कोई आगे जो है वो डेवलपमेंट हुई है। पुलिस ने कोई प्रोग्रेस इसके ऊपर फ़िलहाल अभी तक जो है वो नहीं की है। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो उन्होंने बताई है कि जी वो ये, क्योंकि आपको पता है ये वाक़या जो है बताया यही जा रहा है कि जून से जो है वो अपार्टमेंट का किराया नहीं मिल रहा था। फिर उस शख्स ने जो है वो जाके दरख्वास्त दी। दरख्वास्त के बाद जब पुलिस पहुंची 8 जुलाई 2025 को बैलेफ के हमरा तो हुमैरा की बॉडी मिली और कहा गया कि शायद उनकी डेथ अक्टूबर 2024 में हो चुकी थी। अब पुलिस वहाँ पे गई, उसने एविडेंस वगैरह इकट्ठे किए, चीज़ें वहाँ से मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप्स वगैरह वो सारी चीज़ें मिली, लेकिन जो है पुलिस वहाँ से चीज़ें इकट्ठी की और कलेक्ट करके ये सारा कुछ आया। अब जो पुलिस रिपोर्ट में एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है, व्हाट्सएप चैट है वो है हुमैरा को किए गए मैसेजेस अपार्टमेंट खाली करने के लिए, उसको दिए गए नोटिसेस, और वो जो है चैट जो है और वो नोटिसेस जो हैं वो अब के नहीं हैं, 2021 के हैं। 4 साल का अरसा बीच में इन सारे मामलात को गुजर गया। मालिक ये कहता है कि जी किराया नहीं मिल रहा था तो हमने दरख्वास्त दी और फिर 25 में जाकर जो है उन्होंने दरवाज़ा तोड़ा और जाके पता चला बॉडी पड़ी है। लेकिन इनका मामला बड़ा पुराना है। जो चीज़ें सामने लाई गई हैं मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ बाबर सलीम भाई की तरफ से। वो ये कहते हैं कि जी 4 जून सन 2021 को एक मैसेज किया जाता है हुमैरा असगर साहिबा को कि एक लेटर भेजा जाता है व्हाट्सएप के ऊपर और उसके ऊपर लिखा जाता है कि मैं आपको ये लेटर भेज रहा हूँ और इसमें जो है आप इस जो लेटर में डेट मेंशन है इस तक अपार्टमेंट खाली कर दें, वरना आप जो है ये चेक कर लें कि अगर आप जो है इसमें एंटर हुई या कोई मामला ऐसा हुआ तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि आप इस अपार्टमेंट में गैर कानूनी तौर पे रह रहे हैं, आप ये अपार्टमेंट खाली करें। ये भेजा गया अपना 4 जून 2021 को 3:46 पे। अब उसके बाद जो है 2021 में ये नोटिस है, 18 को अपार्टमेंट लिया गया था, आपको पता है, हम आपको पहले बता चुके हैं। उसके बाद एक और व्हाट्सएप मैसेज सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि जी मैं अस्सलाम वालेकुम, मैं आपको घर खाली करने का कह चुका, स्टेट एजेंट से बात करें। ना तो ये किराए का मसला है, ये इस व्हाट्सएप मैसेज में वाज़ेह तौर पे लिखा गया है, और ना ही किराया बढ़ाने का मसला है। मतलब ना तो किराया मिलने का मसला है और ना ही किराया बढ़ाने का मसला है। दरअसल मालिकन जो है क्योंकि इस अपार्टमेंट की मालकन एक ख़ातून है
आपको आज तक जो हमने बताया, जो सामने आया वो ये है कि जी इस अपार्टमेंट के मालिक एक मर्द हैं जिनका नाम मीर वाइस है। मीर वाइस इस अपार्टमेंट के मालिक नहीं हैं बल्कि इसके केयर टेकर हैं, और इस जो अपना अपार्टमेंट की मालकन है वो एक ख़ातून है जिनका नाम है सफ़िया औरंगज़ेब ख़ान, और मीर वाइस जो है ये इसके केयर टेकर हैं। तो इसलिए ये सफ़िया औरंगज़ेब ख़ान के हवाले से मीर वाइस इनको बता रहे हैं हुमैरा को कि जी मालकन जो हैं उनको रहने के लिए ये अपार्टमेंट उनके अपने रहने के लिए उनको चाहिए है, और ये रेंट बढ़ाने का मामला नहीं है, और आप जो है वो अपार्टमेंट खाली कर दें। ये जो है एक और मैसेज किया गया। फिर उसके बाद 7 जून 2021 को एक और मैसेज किया गया। दरवाज़े की तस्वीर है जिसके ऊपर नोटिस लगा हुआ है, और उसके बाद ये कहा गया कि जी ये देखें आपके उसके ऊपर नोटिस लगा दिया गया है, आप ये अपार्टमेंट खाली कर दें। 31 दिसंबर सन 2021 को एक और जो है मैसेज किया गया और कहा गया कि जी हुमैरा मालकन को जो है वो रेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको ये अपार्टमेंट मतलब वो ये अपार्टमेंट खाली करवाना चाहती हैं। आप 10 से 15 दिन में ये अपार्टमेंट खाली कर दें, नहीं तो आपके ख़िलाफ़ FIR कटवा दी जाएगी। अच्छा, उसमें ये भी कहा गया कि जी मेरी सलमान से बात हुई है। अब जो है इसमें ये एक किरदार है जिसके हवाले से बाकायदा ज़िक्र किया गया है कि मेरी सलमान से बात हुई। अब सलमान या तो ये स्टेट एजेंट है या ये कोई हुमैरा का और इनका वाकिफ़ है जिनको ये जानते हैं। तो ये कहते हैं कि मेरी सलमान से बात हुई है और मैंने उनको भी इस हवाले से बता दिया है 15 दिन के अंदर अपार्टमेंट जो है ख़ाली कर दें, नहीं तो मालकन जो है वो अपार्टमेंट लॉक कर देगी। अगर आप दाखिल हुई तो आपके ख़िलाफ़ FIR होगी। और ये जो है मैसेज किया गया है 31 दिसंबर सन 2021 को 4:55 पर। ये वो मैसेजेस हैं जो बाकायदा तौर पे पुलिस ने अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाए हैं, या पुलिस ने अपने जो रिपोर्ट जमा करवाई है उसका हिस्सा बनवाए हैं, जो हुमैरा के व्हाट्सएप चैट से रिकवर हुए हैं, और ये जिनसे उन्होंने अपार्टमेंट किराए पे लिया था उसके मैसेजेस हैं। अब ख़ुद आप देखें 21 का मामला है और 24-25 में जाके ये सारे मामलात हो रहे हैं। 3 साल पहले से ये मामला चल रहा था, नोटिसेस भी हुए, दरख्वास्त 2024 में दी गई। अब उसके ऊपर बाबर भाई ने भी सवाल उठाया है, और बड़ा रेलिवेंट सवाल है कि जी ये अगर मामला 21 का था, 31 दिसंबर सन 2021 को आखिरी मैसेज था कि जी आपके ख़िलाफ़ FIR कटवा दी जाएगी, तो 21 से 24 तक खामोशी क्यों अख्तियार की गई? इस दौरान क्या कोई किराया दिया गया या नहीं दिया गया? अपार्टमेंट खाली क्यों नहीं करवाया गया इतना लंबा अरसा, और फिर उसके ऊपर खामोशी अख्तियार क्यों की गई? और अगर किराया मिल रहा था तो फिर अब क्या हुआ था, और अब क्यों ये दोबारा एक सामने आया कि अब वो दोबारा किराया नहीं दे रहे? उस वक्त भी ये कहा गया कि मालकन को बड़ी अर्जेंट ज़रूरत है, आप 15 दिन में खाली कर दें, और नोटिस किए गए और बाकायदा व्हाट्सएप चैट्स पुलिस रिपोर्ट में हैं। लेकिन इतना अरसा बाद जो है अक्टूबर 2024 में कहा गया कि दरख्वास्त दी गई, और फिर उसके बाद जाकर जुलाई में जाकर जो है वो बैलिफ ने वहाँ पे जब दरवाज़ा तोड़ा तो हुमैरा की लाश मिली। ये बहुत रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं, और वो ख़ुद भी कह रहे हैं कि मज़ीद कुछ काम कर रहे हैं इसके ऊपर, ताकि इसके हक़ाइक़ सामने ला जाएं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो लिंक मिसिंग हैं। हुमैरा असगर को कत्ल किया गया, उनकी तभी मौत हुई, ये डिसाइड होना अभी बाकी है, लेकिन इसके ऊपर बात होती रहेगी, और जब जब भी इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी इंशाअल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। मुअम्मा है, उम्मीद है इंशाअल्लाह ये हाल ज़रूर हो जाएगा। कई दोस्त इसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह हम भी इसके ऊपर बात करते रहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपनी ज़ुबान में रखे, अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी, लेकिन बशर्ते ज़िंदगी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफ़िज़।